हे गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है एमोज एल्गोरिथम। और ये बेस्ड है जो हमने प्रीवियस टॉपिक सीखा था स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन के। सो देखते हैं ये क्या है। सो जो प्रॉब्लम्स का जनरल स्ट्रक्चर होता है जब हमें एमोज एल्गोरिथम यूज़ करना होता है वो कुछ ऐसा सा होता है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड क्यू क्वेरीज। हमें एक एरे गिवन होगा और हमें क्यू क्वेरीज गिवन होंगी, राइट। या फिर कुछ ऐसा होगा दैट इज रिड्यूसिबल टू अ एरे, राइट। सो ईच क्वेरी इज अ रेंज क्वेरी, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी वो रेंज क्वेरी होगी। इन ईच क्वेरी वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड आउटपुट आंसर ऑफ ईच क्वेरी, ठीक है। कुछ ऑपरेशन करना होगा और फिर उसका आंसर हमें आउटपुट करना होगा। सो इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम एज अपना स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन। फॉर ईच क्वेरी हम क्या करेंगे, कंप्यूट द आंसर फॉर दैट क्वेरी, एक लूप लगा के और उसका आंसर कंप्यूट कर लेंगे और जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेरी, ठीक है। सो इसमें हर किसी क्वेरी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n, और हमारे पास क्यू क्वेरीज हैं तो टोटल टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n इंटू क्यू, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट। सो जो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूजिंग एमोज एल्गोरिथम। और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसके जो स्टेप्स हैं वो ध्यान से देखिए कि इनपुट ऑल द क्वेरी साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी क्वेरीज को ले लो एक साथ, अभी किसी को आंसर मत निकालो लेकिन सबको इनपुट ले लो, राइट। और फिर क्या करो, सॉर्ट दो क्वेरीज इन अ पर्टिकुलर फैशन। और ये जो पर्टिकुलर फैशन है ये अभी हम देखने वाले हैं, राइट। और ये जो स्टेप है दिस स्टेप इज नोन एज ऑफलाइन प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। ऑफलाइन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि भाई पहले मैंने सारी क्वेरीज ले ली और उन्हें सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो मेरी दूसरे नंबर की क्वेरी है वो चौथे पोजीशन पे पहुंच जाए और जो चौथे नंबर की क्वेरी है वो पहली पोजीशन पे पहुंच जाए। तो जो बाद में क्वेरी आई थी उसको मैंने पहले सॉल्व कर दिया और जो पहले क्वेरी आई थी उसको मैंने बाद में सॉल्व कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन प्रोसेसिंग। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है कि जैसे जैसे क्वेरी आ रही है, राइट, मैंने एक क्वेरी ली उसका आंसर दे दिया, फिर दूसरी क्वेरी ली उसका आंसर दे दिया। सो दैट इज ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। सो इसमें हम करते क्या हैं, जो स्पेशल फैशन था वो देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास एरे है वही कि 1 5 - 2 6 8 - 7 2 1 11, राइट। और आपके पास क्वेरीज हैं LR वाली, ठीक है। सो इसको जो हम सॉर्ट करते हैं क्वेरीज को वो ऐसे करते हैं कि अगर हमारा जो L है, राइट, किन्हीं दो क्वेरीज का हमारा L अगर सेम रूट n के ब्लॉक में लाई कर रहा है, मान लीजिए अगर हमारा L इस रूट n के ब्लॉक में लाई कर रहा है, और तो हम क्या करेंगे, जिस क्वेरी का R बड़ा होगा, राइट, उसको पहले रख देंगे और जिस क्वेरी का R छोटा होगा उसको बाद में रख देंगे। और वहीं अगर ये वाला केस नहीं है, सो जिसका L पहले वाले रूट n के ब्लॉक में लाई करेगा उसको पहले रख देंगे और जिसका L दूसरे वाले रूट n के ब्लॉक में लाई करेगा या फिर आगे वाले रूट n के ब्लॉक में लाई करेगा उसको आगे रख देंगे, ठीक है। सो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है वो अब देखिए। सो एग्जांपल देखिए सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं। मान लीजिए अब ध्यान से देखिए कि जो पहला ब्लॉक होगा वो होगा मेरा 0 से 2 का। सो हमने देखा भाई 1 और 2 ये तो सेम ब्लॉक में लाई करेंगे 0 से 2 में, बट जो 2 वाला है इसका R बड़ा है तो इसको हम पहले रख दिया, और 1 to 6 का R थोड़ा छोटा था तो हमने इसको बाद में रख दिया। और क्योंकि 7 to 8 का जो L है वो ही बड़ा है, दूसरे ब्लॉक में लाई कर रहा है, तो हमने उसको आगे रख दिया। तो इसमें जो वेरिएबल्स होंगे, राइट, इसमें जो हम कर रहे होंगे ना इस एल्गोरिथम में, हम सिंपली कंप्यूट करेंगे अपना आंसर और वही इतना एफिशिएंट होगा कि वो हमें क्यू रूट n का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो 4 वेरिएबल्स होते हैं, करंट L, करंट R, L और R। करंट L और करंट R क्या है कि अभी तक जो मेरे 2 वेरिएबल्स जो आगे पीछे होने वाले हैं वो इन पोजीशंस पे है, और LR क्या है, मेरे करंट क्वेरी के LRs कि मेरे को इनका इस रेंज में आंसर चाहिए। सो दीज आर द पॉइंटर्स टू द करंट कंप्यूटेड आंसर, और LR क्या है, मेरे पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू द रिक्वायर्ड क्वेरी, राइट। सो हमारे 4 केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये हो कि भाई जो आपका करंट L है वो पीछे है अपने क्वेरी के L से, राइट। या फिर ये हो सकता है जो आपका करंट L है वो आगे हो आपके क्वेरी के L से। और जो R पे केसेस बनेंगे वो 2 केस बन जाएंगे, वही कि आपका करंट R पीछे हो आपके R से या फिर आपका करंट R आगे हो आपके क्वेरी के R से। सो जब पहला केस होगा मेरा कि अगर मेरा करंट L छोटा है तो इंक्रीज़ कर देंगे करंट L को, अगर मेरा करंट L बड़ा है तो उसको डिक्रीज़ कर देंगे, करंट R छोटा है तो इंक्रीज़ और करंट R बड़ा है तो उसे डिक्रीज़ कर देंगे, राइट। सो एक ड्राई रन करके देखते हैं। सो हमारा एरे ये वाला था, राइट। सो मान लो अपना करंट L है 0th पोजीशन पे और करंट R है 8th पोजीशन पे। सो इसका जो करंट सम है वो है 25, दैट इज़ द सम ऑफ द एरे, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा करंट L आगे आएगा और
एल तक कोइंसाइड कर जाएगा जब तक कि मेरे एल आर करंट एल और करंट आर के कोइंसाइड नहीं हो जाते। सो ये आगे आया तो मेरा करंट सम अपडेट हो गया 24 से, क्योंकि पहले 25 था, 1 हट जाएगा तो 24। फिर मेरा करंट एल फिर से आगे आएगा। सो 24 में से 5 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 19 आ जाएगा। देन मेरा करंट एल और आगे आया और वो एल से कोइंसाइड कर गया, तो जो मेरा करंट सम हो जाएगा दैट विल बी 19 + 2 दैट इज़ 21। अब मेरा करंट आर पीछे आना शुरू कर देगा। सो करंट आर मेरा जब पीछे आया तो 21 - 11 = 10, ठीक है। तो मेरा करंट सम 10 के बराबर आ जाएगा। देन मेरा करंट आर फिर से पीछे आया तो 10 - 1 9, हमारा करंट सम उससे अपडेट हो जाएगा। एंड देन मेरा करंट आर फिर से पीछे आया और आर के साथ कोइंसाइड कर गया, तो मेरा करंट सम हो जाएगा 7 और दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वेरीज आंसर। सो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। सो हमारी नंबर ऑफ क्वेरीज थी क्यू, तो सॉर्ट करने के लिए क्वेरीज को हमारा टाइम लग जाएगा क्यू लॉग क्यू, राइट। और कॉल फॉर ऑल द ब्लॉक्स, राइट, यानी कि सारी ब्लॉक्स पे कॉल करने के लिए हमारा जो टाइम लगेगा वो ऐसा लगेगा, वो लगेगा कि जो n/n है, सॉरी n/√n है, दैट इज़ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि टोटल मेरे एलिमेंट्स थे कितने n और मैंने उसे √n के ब्लॉक्स में तोड़ा था, राइट। सो ये मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। एंड फॉर ईच ब्लॉक, सो अगर मेरा L एक पर्टिकुलर ब्लॉक में है तो जो मेरा R है वो पूरे n एरे पे दौड़ सकता है। इसको ध्यान से समझो कि अगर जो मेरा L है अगर वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में है, राइट, सो जो मेरा R की वैल्यूज़ हो सकती हैं वो पूरे एरे पे जा सकती हैं, राइट। सो दैट विल बी द इंस्टेंसेस ऑफ R और द नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट L वो कितनी हो जाएंगी √n, दैट इज़ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू Q, जो कि क्वेरीज होंगी। सो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n + q इंटू √n। सो लेट्स कोड इट गाइस। सो एमओएस एल्गोरिथम के प्रोग्राम में हम इस बार क्या करने वाले हैं, सम कंप्यूट करने वाले हैं फ्रॉम L to R, जो भी हमें क्वेरीज दी जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं अपने एरे में, int n sin n। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे n साइज का और अपना इनपुट ले लेंगे। सो इनपुट लेने के बाद हमारे पास n तो आ ही चुका है, तो एक √n वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो √n वेरिएबल है वो कंपेयर फंक्शन में भी यूज़ होने वाला है। जब हम अपनी सॉर्ट करेंगे क्वेरीज तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लेंगे हम अपने मेन फंक्शन में। सो इन जनरल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो उसमें √n की वैल्यू ग्लोबली फिक्स्ड लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रादर देन डिक्लेयरिंग इट ऑन द रन टाइम। सो इस प्रॉब्लम में तो हम रन टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हैं, बट जनरली अगर आप उसके फिक्स लोगे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 900 और 800, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। सो √n कितना हो जाएगा, √n, राइट। और इसमें हमने sqrt_l यूज़ किया है क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है sqrt से। फिर उसके बाद हम अपनी नंबर ऑफ क्वेरीज ले लेंगे। क्वेरीज इनपुट लेने के बाद हम क्वेरीज के L और R ले लेते हैं, राइट। सो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करूँगा, राइट, स्ट्रक्ट कैपिटल Q, राइट। और इसमें मेरे 3 वेरिएबल्स होंगे, एक होगा मेरा L, एक होगा R और एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा कि वो किस पोजीशन पे आई है मेरी, मतलब पहली बार आई है, दूसरी बार आई है, जो क्वेरी है क्वेरी का इंडेक्स नंबर वो होगा इंडेक्स। सो इंट IDX L और R, ठीक है। और L और R मेरा क्या होगा, क्वेरी के L और R's, ठीक है। सो अपनी क्वेरीज इनपुट लेते हैं, राइट। सो हमारा पहला स्टेप क्या था कि सारी की सारी क्वेरीज इनपुट ले लो और फिर उन्हें सॉर्ट कर दो। सो फॉर int i = 0, i less than queries i ++ int lr sin lr, राइट। सो qi, सो इससे पहले मेरे को एक क्वेरीज का एरे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। सो वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबली, कैपिटल N साइज का, जो कि होगा 10⁵ + 2, राइट। सो qi.l में हम L डाल देंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं
सो क्यू आई डॉट आर में हम डाल देंगे आर, एंड क्यू आई डॉट इंडेक्स में हम डाल देंगे अपना करंट आई, राइट। अब हमने इनपुट तो ले लिए क्वेरीज, अब हमें इन्हें सॉर्ट करना है, और सॉर्ट भी किसी पर्टिकुलर फैशन में करना है, तो वो फैशन हमें अलग से बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो सॉर्ट क्यू कॉमा क्यू प्लस क्वेरीज, क्योंकि क्वेरीज जितनी मेरी क्वेरीज हैं, एंड देन वो जो पर्टिकुलर फैशन है उसके लिए हम एक अलग से कंपेयर फंक्शन बनाएंगे। सो कंपेयर फंक्शन जो हमने देखा था वही अब हम लिखने वाले हैं। सो बूल कंपेयर और Q1, सो दो हम Q डेटा टाइप या Q स्ट्रक्चर की क्वेरी इंस्टेंसेस लेंगे, और वो किस बेसिस पे सॉर्ट होने वाली होंगी वो अब हम लिखने वाले हैं। सो इफ मेरा Q1 डॉट एल बाय रूट एन इज इक्वल्स टू Q2 डॉट एल बाय रूट एन, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जिसका आर बड़ा है वो वाली क्वेरी को पहले रख देंगे। सो रिटर्न Q1 डॉट आर शुड बी ग्रेटर देन Q2 डॉट आर, ठीक है। और अगर ये सेम ब्लॉक में लाई नहीं कर रही हैं तो जो पहले ब्लॉक में लाई कर रही है उसको पहले रख देंगे। रिटर्न Q1 डॉट एल बाय रूट एन शुड बी लेस देन Q2 डॉट एल बाय रूट एन, ठीक है। सो हमारा कंपेयर फंक्शन भी बन गया है, और अब हमने अपनी क्वेरी को सॉर्ट कर लिया है। अब हमें बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि ऑफलाइन प्रोसेसिंग करनी है। सो नॉर्मली जैसे हम क्वेरी को आंसर करते थे वैसे ही आंसर कर देंगे। तो उसके लिए हम अपने 4 वेरिएबल्स बना लेते हैं। उससे पहले जो मेरा आंसर स्टोर कर रहा होगा वेक्टर, उसे डिक्लेयर कर लेते हैं। सो वेक्टर इंट आंसर, और इसका साइज होगा क्वेरीज के जितना, क्योंकि क्वेरीज की जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही है मेरे पास। अब अपने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, करंट एल, करंट आर, एल और आर। बेसिकली एल और आर तो मुझे उसमें से मिल भी जाएंगे, सो उसके इंस्टेंसेस डिक्लेयर कर रहे हैं हम। सो इंट करंट एल, इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, राइट। और करंट आर को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। सो ये क्या दर्शा रहा है कि मेरा करंट आर लेस देन करंट एल है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा और अभी मेरी स्टार्टिंग है, और एल और आर डिक्लेयर कर लिए हमने। उसके बाद एक करंट आंसर भी रखेंगे जो कि करंट एल और करंट आर की जो रेंज है उसको डिफाइन कर रहा होगा। इंट करंट आंसर इक्वल्स टू 0, राइट। अभी कुछ सम ही नहीं है तो हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक एक करके क्वेरीज पे जाएंगे और उनका आंसर कंप्यूट करेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्वेरीज, आई प्लस प्लस, देन एल और आर में अपने प्रेजेंट क्वेरी के एल आर्स ले लेते हैं। सो एल इक्वल्स टू क्यू आई डॉट एल, आर इक्वल्स टू क्यू आई डॉट आर, ठीक है। सो क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी इन एल और आर्स की, और हम सारा आंसर जो है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में करेंगे, तो एल को 1 से डिक्रीज कर लेते हैं, आर को भी 1 से डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने वो 4 केसेस लिखने वाले हैं, जब मेरा करंट एल छोटा है और करंट एल बड़ा है, या फिर मेरा करंट आर छोटा है आर से, या फिर मेरा करंट आर बड़ा है आर से। तो सबसे पहले हम कौन सा केस लिख रहे हैं, जब मेरा करंट आर छोटा है अपने आर से। सो वाइल आपका करंट आर इज लेस देन माई प्रेजेंट आर, तो क्या करो भाई, करंट आर मेरा छोटा है, तो इस केस को ध्यान से देखो, मेरे को करंट आर को इंक्रीज़ करना है। सो इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि मेरा करंट आर छोटा था तो मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। सो आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं करंट आर को इंक्रीज़ करूँगा और फिर उसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने करंट आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। सो करंट आर प्लस प्लस एंड करंट आंसर प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ करंट आंसर, सॉरी करंट आर, ठीक है। सो मेरा पहला केस तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, जो कि है कि वाइल आपका करंट एल इज़ ग्रेटर देन एल, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से हमें इंक्लूड ही करना है एलिमेंट, तो पहले करंट एल को 1 से कम कर लेंगे और फिर उसका आंसर अपने करंट आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो करंट एल माइनस माइनस
एंड करंट आंसर प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ करंट एल, राइट। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो कि है जब मेरा करंट एल छोटा होगा मेरे एल से। सो वाइल करंट एल इज लेस देन एल, तो उसमें हम क्या करेंगे कि भाई मेरा करंट एल छोटा है, यानी पहले मुझे इसका आंसर हटाना पड़ेगा, तब मैं करंट एल को आगे ले जा सकता हूँ, राइट। सो करंट आंसर में से माइनस कर देंगे हम ए ऑफ करंट एल और अपने करंट एल को इंक्रीज कर देंगे। और लास्ट केस पे बढ़ते हैं जब मेरा करंट आर बड़ा होगा मेरे आर से। सो वाइल करंट आर इज ग्रेटर देन माई आर, तो वही सेम कहानी करनी है कि भाई मेरा करंट आर बड़ा है आर से, तो मैं पहले आंसर में से करंट आर वाली वैल्यू हटाऊंगा और फिर करंट आर को डिक्रीज कर दूंगा। सो करंट आंसर माइनस इक्वल्स टू ए ऑफ करंट आर एंड देन करंट आर माइनस माइनस, राइट। सो ये हमने सारा अपना काम कर लिया है चारों केसेस का। अब जो आंसर बन के आएगा वो मैं अपने आंसर एरे में स्टोर करा लेता हूँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जो कि मेरी क्वेरी का इंडेक्स होगा, ओरिजिनल क्वेरी का। सो आंसर ऑफ qi.idx, उस पोजीशन पे जो मैंने अभी करंट आंसर की वैल्यू कंप्यूट करी है उसको स्टोर कर दो, राइट। और लास्ट में जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमें अपना आंसर एरे आउटपुट करना है। सो फॉर int I equals to 0, I less than queries I plus plus, सो हमने अपना आंसर आउटपुट भी कर दिया है। सो इसको अपने टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं। सो हमारा गिवन एरे ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें 9 और एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं क्या है। 1 5 minus 2, 6 8 minus 7, 2 1 11, राइट। और जो हमारी क्वेरीज हमने देखी थी जब हमने सॉर्ट किया था एल आर्स को, वो देखते कौन सी थी। वो थी 7 8 1 6 और 2 7। सो तीन हमारी क्वेरीज हैं, 7 8 1 6 एंड 2 7, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। सो जैसे कि हमने देखा हमारा आंसर आ रहा है 3 11 और 12। वो देखते हैं कैसे आ रहा है। पहली हमारी क्वेरी थी 7 से 8 की, और ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में है, तो ये 9वां एलिमेंट है, 7वां और 8वां, तो 2 + 1 = 3, वो बिल्कुल सही आ रहा है 3। देन 1 to 6, 1 to 6 मेरे ये वाले एलिमेंट्स हैं, राइट। इनका सम कितना होगा मेरा 1 + 5 6, 6 - 2 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 - 7 11, राइट। और वो 11 बिल्कुल ठीक आ रहा है। देन जो मेरा नेक्स्ट क्वेरी थी वो थी 2 से 7 की, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, राइट। इनका सम क्या होगा 5 - 2 3, 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 - 7 10 एंड 10 + 2 12। सो ये बिल्कुल सही आ रहा है 12। सो देखा ऑफलाइन प्रोसेसिंग का दम कि हमने n+q√n में अपना आंसर कंप्यूट कर लिया, और बहुत सारे सवालों में ये हमारे को काफ़ी यूज़फुल होता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो ऐसी कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, हमारे साथ नए नए एल्गोरिथम सीखें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।